नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां कोर्ट के आदेश की उड़ाई गई धज्जियां, कहां सर में गोली लगने से घायल महिला की हुई मौत और कहां चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। सिरौली के मोहल्ला साहूकारा के प्रदीप सक्सेना ने थाना सिरौली में स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ में मुकदमा चल रहा था, जिसका विद्यापीठ के पक्ष का में फैसला हुआ है। जिसके बाद प्रतिवादी ने 10 अक्टूबर को विद्यापीठ का निर्माण होने की फ्लैक्सी उसके गेट पर लगा दी, जिसके भनक प्रतिवादी को लगी तो उसने वह फ्लैक्सी रात में ही गायब कर दी, जिसकी जानकारी वादी को 11 अक्टूबर की सुबह लगी, जिसकी शिकायत प्रदीप सक्सेना ने सीओ आंवला और एसडीएम आंवला को लिखित में दी। उन्होंने भी कोर्ट के आदेश को देख फ्लैक्सी उतारने को गलत ठहराया, लेकिन प्रतिवादी इस कृत्य के लिए बाज नहीं आ रहे हैं। जब प्रदीप सक्सेना ने एसडीएम व सीओ आंवला को लिखित शिकायत में यह बताया कि जब यह विपक्षी कोर्ट के आदेश की अवहेलना, सीओ आंवला की अवहेलना, एसडीएम आंवला की अवहेलना कर सकता है, तो विपक्षी उनके जानमाल को भी क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए उच्च अधिकारी उनकी मदद करें। मैं प्रदीप कुमार सक्सेना, प्रबंधक स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ कस्बा सिरौली, तहसील आंवला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश। इस विद्यापीठ की पवित्र भूमि से आपको ये संज्ञान कराना चाहता हूँ कि आज से 11 वर्ष पूर्व सन 2010 में स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ महिला इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कुछ दिन कार्य होने के पश्चात कुछ धार्मिक आतताई उपद्रवियों ने पुलिस की मदद से विद्यापीठ का निर्माण कार्य बंद करा दिया। मजबूरन विद्यापीठ को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब 11 वर्ष बाद कोर्ट का निर्णय विद्यापीठ के पक्ष में आने के बाद पुनः 9 अक्टूबर 2021 को विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू किया गया तथा विद्यालय के गेट पर निर्माणाधीन फ्लैक्सी लगा दी गई। लेकिन रात में उपद्रवियों ने मध्य रात्रि में फ्लैक्सी को उतारकर नष्ट कर दिया। पुलिस को इसकी सूचना दी, नामदर्ज रिपोर्ट लिखने को कहा गया, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन जबकि 9 अक्टूबर 2021 को ही थाना दिवस में माननीय एसडीएम आंवला और सीओ आंवला दोनों की उपस्थिति में ये निर्देश दिया गया, विपक्षी को ये निर्देश दिया गया कि ना तो वो फ्लैक्सी को उतारे, ना ही निर्माण कार्य को बाधित करे। फिर भी उसने कोर्ट के आदेश तथा शासन के आदेशों की अवहेलना की और फ्लैक्सी को उतारकर तथा निर्माण कार्यों को रोककर शासन के और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। इसलिए विद्यालय के हित में ये प्रार्थना है कि दिनेश कुमार गुप्ता तथा उसके सहयोग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि विद्यालय का निर्माण कार्य सुचारू रूप से हो सके। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ये विद्यापीठ के व्यक्तियों की जनधन हानि पहुंचा सकते हैं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल आर्य की रिपोर्ट। खबर गया जिले से है, जहां बोधगया थाना क्षेत्र के नेवतापुर गांव की रहने वाली 57 वर्षीय रोना देवी को शनिवार के दिन करीब 5 बजे शाम में सर में गोली मारकर घायल कर दिया गया। इलाज के दौरान रोना देवी की मौत हो गई, जहां थानाध्यक्ष रुपेश कुमार सिन्हा ने बताया कि महिला की मौत भूमि विवाद के कारण हुई है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। अभी तक प्रारंभिक जांच में भूमि विवाद की बात सामने आ रही है। ऑटो चालक व स्वजन से पूछताछ की जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गोली मारने के मामले में हर पहलू पर जाँच की जा रही है। चूँकि महिला की गोली लगने के बाद ऑटो चालक ने ही अस्पताल उसे पहुंचाया था, जहां ऑटो चालक मृतक के पोता और अन्य सवारी से पूछताछ की जा रही है। पूरा घटनाक्रम संदेह के घेरे में है। हर पहलू पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम पांडे। पिता का नाम? हृदयानंद पांडे। आपकी दादी की मृत्यु हुई है? हाँ। कैसे मृत्यु हुई है? अम्मा ठोकर के पास ऑटो रोकाया, आती राम बालक सिंह के पास। अच्छा। वहाँ पे डिक्की में बैठा, फिर अम्मा ठोकर के मोड़ के पास मार के कुदक के मोटरसाइकिल पे बैठ गया। आप टेम्पू पर थे? हाँ। आपकी दादी साथ में थी? हाँ। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? गया बाजार करके? हाँ। और तो टेम्पू पर बैठा, गोली मारा, उतर कर मोटरसाइकिल पर भाग गया। हाँ। आप देखा था? हाँ। पहचानते हैं उसको? ना। नहीं पहचानते। कितना बजे घटना है ये? 5 बजे शाम को? हाँ। कल? परसों का? हाँ। किसी पर शक आपको है? अभी तो नहीं। पुलिस आई थी? हाँ। क्या चाहते हैं आप?
तो चाहते हैं सरकार से आप क्या चाहते हैं? जो मारा उसको पकड़ने के लिए। जो मारा उसको पकड़ना चाहिए, हाँ। सज़ा मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। ये जो महिला मरी है कौन लगती है आपकी? चाची लगती है। क्या कहना है आपको, बताइए। कहना ये कि जो भी घटना का घटा है उसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अच्छा, घटना कोई कारण होता है? कुछ कारण जानते हैं आप? कारण क्या है? वृद्ध महिला का कोई हत्या कर दिया, इससे बड़ा कारण क्या हो सकता है? वृद्ध महिला को बिना कारण का तो हत्या हो नहीं सकता है। कुछ जानकारी है आपको? हत्या जो भी हो किया है, प्रशासन निष्पक्ष रूप से इसका जांच करे और जो भी दोषी है उससे कड़ी से कड़ी कानूनी सजा मिले, यही हमारा मांग है। गया से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र पांडे की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में 2022 के विधानसभा के चुनावी दंगल की आहट से ही सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं और उसी आधार पर जनता के बीच आ रहे हैं और 2022 में अपनी सरकार को लाने का दावा व जनता के हित का वादा भी कर रहे हैं। वह विपक्ष को जनता के कटघरे में खड़ा करने में नहीं चूक रहे हैं। फिलहाल अपनी अपनी झपटी और अपने अपने राह अवलापते हुए सभी नजर आ रहे हैं। वही सपा 2022 के चुनाव को लेकर अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने जनप्रतिनिधि व उनके प्रतिनिधि को मैदान में उतार दिया है। इसी क्रम में पत्रकारों से शाहगंज के क्षेत्र विधायक शैलेंद्र यादव उर्फ ललई के प्रतिनिधि सैयद उरूज ने अपनी बातें रखी है। सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। रतनपुरा आदर्श रामलीला समिति के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शवादी चरित्रों का गुणगान कर मंचों के माध्यम से दिखाया जाता है। जिसके बाद अपार हर्ष की बात यह है कि रामलीला मंच का उद्घाटन मुख्य अतिथि हल्दरपुर थाना कोतवाली शत्रुंजय सिंह तथा विशिष्ट अतिथि रतनपुरा चौकी प्रभारी रामचंद्र सिंह के करकमलों द्वारा फीता काट कर किया गया। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां 9वें चरण के पंचायत चुनाव के लिए हरसिद्ध में चुनावी सरगर्मियां तेज हुई हैं। जहां नामांकन में प्रत्याशी जुटे देखे गए। इसी को लेकर प्रखंड के विभिन्न पंचायत से मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पंच एवं वार्ड सदस्यों ने नामांकन कर जीत का दावा करने लगे हैं। इसी क्रम में बैरिया डी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रबीना खातून ने अपने समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रत्याशी रबीना खातून के पति अनवर आलम ने बताया कि मैं काफ़ी समय से समाज के सभी वर्गों के साथ जुड़ा हूं। मैं अपने पंचायत के क्षेत्र में लोगों से सेवा भाव से जुड़ा हुआ हूं। हर समय लोगों के सुख दुख में साथ रहूंगा। लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं अपने क्षेत्र के लोगों का भरोसा बनाए रखूंगा। वहीं नामांकन के दौरान दूसरे दिन प्रत्याशियों व समर्थकों की काफ़ी भीड़ भी उमड़ी थी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हरदोई नगर पंचायत कुरसठ में लगभग 80 वर्ष से वार्षिक मेले का आयोजन जो कि करवा चौथ पर होता है, इस बार भी मेले का भव्य आयोजन हुआ। मेले के दूसरे दिन भव्य दंगल हुआ, जिसका आयोजन मेला समिति व समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर किया। भव्य दंगल के आयोजन में कई राज्यों से पहलवानों ने भाग लिया। जानकारी देते चले कि करवा चौथ पर होने वाले वार्षिक मेले में नगर पंचायत कुरसठ में मेले के दौरान सोमवार को भव्य दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें कई पहलवानों ने अपनी कुश्ती का जौहर दिखाया। जिसमें मुख्य रूप से पहली कुश्ती पहलवान प्रवीण कुमार रामनगर कुरसठ व पहलवान सत्यम पटेल नगर कुरसठ के बीच खेला गया। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता सुबोध की रिपोर्ट। वर्ष 2022 के लिए जेसीआई शाहगंज सिटी के अध्यक्ष पद पर जेसी आशीष जायसवाल को चुना गया। शनिवार को पक्का पोखरा स्थित ज्योत्सना भवन में आयोजित वार्षिक आम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें आगामी वर्ष की कार्यकारिणी चुनी गई है। नए वर्ष में सचिव की जिम्मेदारी जेसी हिमांशु गुप्ता निभाएंगे, जबकि जेसी वीरेंद्र जायसवाल कोषाध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे। नामांकन समिति के अध्यक्ष जेसी सौरभ सेठ ने बताया कि जेसीआई शाहगंज सिटी हर वर्ष संस्था की कमान संभालने के लिए उपयुक्त अध्यक्ष चुनने के लिए वार्षिक चुनाव का आयोजन करती है। इस वर्ष भी संस्था का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक व पीआरओ पद का चुनाव संपन्न हुआ। आज अब चुनाव समिति के अध्यक्ष थे, आज के चुनाव के बारे में क्या कहना है? जेसीआई शाहगंज सिटी शाहगंज में पिछले 41 सालों से लगातार कार्यरत है। सामाजिक कल्याण के लिए और व्यक्तित्व विकास के लिए, युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए प्रयासरत है। आज उसका वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ है और 2022 की कार्यकारिणी चुनी गई है। हमारे बीच जेसी आशीष जायसवाल जी उपस्थित हैं। ये जेसीआई शाहगंज सिटी के 2022 के अध्यक्ष चुने गए हैं और उनके साथ उनकी पूरी कार्यकारिणी को चुना गया है। मैं इन्हें
उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ और हमें उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि JCI शाहगंज सिटी का परचम ये बहुत ऊंचा लहराएंगे और शाहगंज ही नहीं बल्कि पूरे देश के स्तर पर ले जा करके JCI शाहगंज सिटी का नाम रोशन करेंगे। जैसा कि आप नए अध्यक्ष के रूप में आज शपथ लिए हैं, आपका चुनाव हुआ है, आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आज मैं JC आशीष जायसवाल नवनिर्वाचित अध्यक्ष JCI शाहगंज सिटी इस वर्ष अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला हूँ और संस्था को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा और पूर्व अध्यक्षों के सानिध्य में रहकर संस्था के हितों के बारे में सोचकर उसको आगे बढ़ाता रहूँगा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झांसी शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शहर अध्यक्ष अरविंद विशिष्ट के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। महानगर अध्यक्ष अरविंद विशिष्ट ने कहा कि कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को देखते हुए भाजपा दहशत में है, इसलिए वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी की धारा में प्रियंका गांधी के कार्यक्रम के लिए पैरामेडिकल ऑडिटोरियम की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जबकि मात्र 1000 महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक धारा में होना था, जिसमें कामकाजी महिलाओं से छात्राओं, सामाजिक संस्थाओं की महिलाओं से, व्यवसायी महिलाओं से, वकील, डॉक्टर, सफाई कर्मी सहित हर वर्ग की महिलाओं से सीधा संवाद कर उनके सुख दुख को जानना चाहती थी, जिसका सीधा लाभ केवल महिलाओं को मिलता। लेकिन महिला विरोधी भाजपा ने प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में अड़ंगा डालकर समस्त महिला जाति का अपमान किया है। देखिए, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी का प्रोग्राम हमारे 27 अक्टूबर को रखा गया था और वो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की धरा की वीर भूमि में महिलाओं के साथ संवाद करना चाहिए। उस सम्मेलन में तरह तरह की महिलाएं, चाहे वो कामगार मजदूर हों, शिक्षक हों, वकील हों, नेता हों, पत्रकार हों, तमाम तरह की महिलाओं से वो संवाद करना चाहती थी। उनकी हंसी खुशी, दुख पीड़ा सबको साझा करना चाहिए। उसको लेकर हम लोगों ने प्रशासन से एक जगह चिन्हित करने के लिए हम लोगों ने देखी थी और उसमें प्रशासन के आदमियों ने, कर्मचारियों ने हमको वो जगह दिखाई थी, पैरामेडिकल का ऑडिटोरियम, और हम लोगों ने उस जगह को फिक्स कर दिया था। लंबा चौड़ा हमारा कार्यक्रम नहीं था, केवल 1000 महिलाओं का कार्यक्रम था। प्रशासन हम लोगों को कहता रहा कि हम आज देंगे, कल देंगे। लगातार हम लोग 3 दिन तक प्रशासन के पीछे लगे रहे कि हम लोगों को अनुमति दी जाए। कल बिल्कुल ऐन वक्त पर प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि हम अनुमति नहीं दे पाएंगे, जबकि सत्ताधारी दल के अन्य तरह के प्रोग्राम लगातार, जैसे संग्रहालय में हो, चाहे दीनदयाल ऑडिटोरियम हो, चाहे पैरामेडिकल हो, इन सब जगह लगातार कार्यक्रम होते आ रहे हैं। कांग्रेस के संग एक पक्षतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये भाजपा योगी जी प्रियंका गांधी जी से खौफ में है, उनके बढ़ते हुए जनाधार से दहशत में है, इसलिए उनके प्रोग्राम को अनुमति नहीं दे रहे हैं। लेकिन माननीय महामहिम राज्यपाल से हम आज ज्ञापन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो सत्ता के हाथ की कठपुतली बनकर प्रशासन काम कर रहा है, उस पर नियंत्रण किया जाए और सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। कौशाम्बी जिले में एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले विभिन्न एटीएम से पैसा निकालने वाले गिरोह के 4 अभियुक्तों को साइबर सेल टीम व पोखराज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। सागर राजभर पुत्र, सुरेश राजभर, अंकित राजभर पुत्र, विनोद राजभर, सूरज राजभर पुत्र, रामाचल निवासी जनपद आजमगढ़, संदीप राजभर पुत्र, संतलाल राजभर जनपद जौनपुर, चारों अभियुक्त गण एटीएम बूथों में आम लोगों द्वारा पैसा निकालते समय मदद के बहाने धोखे से एटीएम बदलकर पैसे निकाल लेते थे तथा पैसा निकालने के बाद उस एटीएम का डेटा लैपटॉप में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिटा देते थे। इसी मिटे हुए कार्ड में बदलकर लोगों की मदद करने के बहाने उनका पासवर्ड देकर पैसा निकाल लेते थे। बता दें, गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 21 एटीएम कार्ड, एक एटीएम क्लोनिंग स्कीमर डिवाइजर और एक लैपटॉप समेत कई उपकरण बरामद हुए हैं।
4 लोगों को एटीएम क्लोन करते पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला? क्षेत्र से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो एटीएम बदल के क्लोन का बनाते थे और उससे पैसे निकालते थे। ये बड़े शातिर अपराधी हैं, इन्होंने कई जिलों में अपराध किया है, जौनपुर, आजमगढ़, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, 4-5 मुकदमे देखते हैं और एक जो फरार है उसका भी कई मुकदमे हैं। हम लोग उसकी तलाश कर रहे हैं और ये इस तरह ये जो काम करते हैं पब्लिक को बहुत सारा पैसा उन्होंने गबन किया है और लोगों से पैसे निकाल लिए हैं एटीएम क्लोन करके, उसे अन्य विधिक कार्रवाई करके एटीएम के डाटा इरेज कर देते थे। वो कौन लोग जो इरेज करते थे, क्या उन लोग भी पकड़े गए? वो भी फरार? एक व्यक्ति फरार है, इनके हिसाब से सारा कुछ वो करता था, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है। अभी फिलहाल वो फरार है, जब गिरफ्तारी होगी तो बाकी चीज़ें होगी। सर नगद की कितनी बरामदगी हुई है? नगद पैसे इनके पास से नहीं बरामद हुए, इनके पास जो इक्विपमेंट थे तो वो पैसे तुरंत बरामद निकाल लेते थे और उसको यूज कर लेते थे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता सगीर अहमद की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां लहरपुर स्थानीय खेमकरण इंटर कॉलेज में आज खंड स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल सीतापुर द्वारा किया गया। इस मौके पर ग्रामीण अंचलों से आए विभिन्न विद्यालयों की छात्र छात्राओं ने लंबी कूद, 800 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर और 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं विजयी प्रतियोगिता को युवा कल्याण अधिकारी विश्वपाल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर वरिष्ठ क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, नवनियुक्त क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी आकाश सोनकर, मोहम्मद आकाश पांडे, शमा त्रिपाठी समेत कई लोग उपस्थित रहे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।